जैसे फ्री का जो ये पॉलिटिक्स शुरू हुई है, तो फ्री की पॉलिटिक्स में कि फ्री में बिजली दिया जा रहा है, फ्री में पानी दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है, फ्री में दुनिया भर की चीजें बांटी जा रही हैं। ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमारे नेताओं ने देख लिया। ये बाहर के देशों से, यूरोपियन कंट्रीज से उन्होंने कंसेप्ट देखा है कि वहाँ पे फ्री में बिजली होती है, फ्री में पानी होता है, फ्री में मेडिकल एड होती है। लेकिन असल उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जिन देशों को वो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे फ्री हुआ है, वहां पे आप टैक्स पेयर्स देखिए, आप किसी भी कंट्री का, यूरोपियन कंट्री का उठा के देख लीजिए कि वहां पे टैक्स पेयर कितने सारे हैं और उनकी पॉपुलेशन कितनी है। और हमारे देश को आप उठा के देख लीजिए कि हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है और उसके कंपेयर हमारे देश में टैक्स पेयर्स कितने हैं। तो जब किसी बंदे की ₹1,00,000 सैलरी है और उसकी सैलरी में से 50,000 या 40,000 रुपए पहले ही टैक्स के कट गए, लेकिन उस बंदे को ये पता है कि मेरी सैलरी में से 40 या 50,000 रुपए टैक्स के कट रहे हैं, मतलब 40% या 30% जो है वो टैक्स के जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि उसको वो देने में भी दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उसकी मुझे रिटर्न मिलेगी। कल को मेरे बच्चों को कॉलेज में जाना होगा तो अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। मुझे कोई मेडिकल एड चाहिए होगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। कहने के लिए वो फ्री है, लेकिन उसकी पेमेंट तो पहले कर ही चुका है ना। गवर्नमेंट उससे पहले ही वो पैसे ले चुकी है, मेडिकल के भी, बिजली पानी के भी, और हर एक चीज के टैक्स पहले ले चुकी है। तो मतलब पहले एडवांस में पे कर चुका है उस चीज को, वो तो उसको उस चीज का दुख नहीं होगा। लेकिन हमारे देश में ये चीज जो होती है, मुफ्तखोरी की चीज, टैक्स पेयर का भी मन खराब करती है। उसमें क्या होता है, हमारे देश में टैक्स पेयर क्यों इतने कम है? क्योंकि जो बंदा मेहनत करके कमा रहा है वो ये सोचता है यार कमाऊंगा मैं, लगेगा वो किसी और के ऊपर। इतने दावों के बावजूद, इतनी चीजें बांटने के बावजूद, इतने प्रोमिसेस के बावजूद भी आज इंडिया 127 देशों में से 105वें नंबर पे है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। अब आप खुद सोच के देखिए कि ये एक सीरियस कैटेगरी के अंदर आता है। इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं मिल सकती। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर 13.7% बच्चे और लोग ऐसे हैं जो कि अंडर न्यूरिश्ड हैं। 35% बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बहुत स्लो है। 18.7% ऐसे लोग हैं जो कि खाने के वेस्टिंग की वजह से जिन्हें खाना नहीं मिल पाता, और 2.9% बच्चे वो अपने 5वें बर्थडे से पहले ही खत्म हो जाते हैं सिर्फ खाने की कमी की वजह से। और उसके बावजूद भी इतने दावे कि हम ये बांटेंगे, हम वो बांटेंगे, तो सही लोगों तक जो चीज बांटी जाती है उन तक आज भी नहीं पहुंच पाता। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज नए नए फंडे ढूंढते हैं कि किस तरीके से वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, और उसके अंदर नई नई टेक्निक्स को यूज करते हैं कि तरह तरह से लालच देंगे वोटर्स को। उन्हीं टेक्निक में से एक हिस्सा है मुफ्तखोरी। मुफ्तखोरी मतलब वोटर्स को फ्री चीजें बांट, और ये फ्री की चीजें बांटना वोटर्स के लिए, हमारे देश के लिए, लोगों के लिए कहाँ तक ठीक है। तो इस मुफ्त की चीजें, फ्रीबीज का सबसे पहला इम्पैक्ट जो होता है, अधिकतर नॉर्मली क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉर्मल गरीबों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात अगर कोई भी देखेगा तो वो ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं तक ठीक है। लेकिन क्या वाकई में ये ठीक है? क्या वाकई में इससे गरीबों को फायदा होता है? क्या वाकई में इससे देश को फायदा होता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वाकई में क्या मुफ्तखोरी से हमारे देश तरक्की की तरफ जा रहा है क्या? फ्री चीजें बांटकर गरीबों को ये दिखाया जाता है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज गरीबों के लिए बहुत सारा काम कर रही है, लेकिन क्या वाकई में ये गरीबों के लिए फायदेमंद है? अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये कितनी गलत चीज है। आप जिस बंदे को, जिस गरीब को, जिस फैमिली को, आप नौजवान को या बच्चे को आप किसी को फ्री देने की आदत डाल रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उसके अंदर की क्षमता आप खत्म करते जा रहे हैं। उसको फिर वही आदत पड़ जाएगी। अब वो हर पार्टी से एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे फ्री मिलता रहेगा, तो फिर उसे काम करने की जरूरत क्या है? अगर उसे फ्री बांटने के लोगों को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी, आप नौकरियां दें, छोटे मोटे काम धंधे सेटअप करवा के दें, उससे बहुत फर्क पड़ेगा हमारी ग्रोथ पे। लेकिन फ्री बांटने से क्या फर्क पड़ेगा? फ्री बांटने से देश के ऊपर भी बर्डन चलेगा। दूसरा जो है वो गरीब का भला नहीं होगा, उल्टा गरीब जो है वो फ्री का आदी हो जाएगा। अगली नेगेटिव चीज जो मेरी सोचनी है वो ये सोचनी है कि जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें वोट उसी को देनी है जो हमें फ्री में ज्यादा आइटम दे, तो जो वोटर्स है वो सही तरीके से वोटिंग करनी बंद कर देंगे। वो वोटिंग करेंगे फिर लालच में, जो ज्यादा देगा, जिसने अच्छी चीज दी उसी को वोट पड़ गई। तो एज ए डेमोक्रेसी ये हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग जेन्युइन बंदा नहीं चुन रहे हैं। उसके अंदर लोग क्या कर रहे हैं, उसके अंदर उसे चुनेंगे जो उनको लालच देके उनको फ्री चीज देगा। ऐसे में क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई जेन्युइन बंदा है और उस पर इतना पैसा नहीं है कि वो कोई फ्री की चीज बांटे और फ्री में कुछ वो दे सके, लोग जो है उसकी तरफ जाएंगे जिसने वादे कर दिए कि हाँ मैं फ्री में ये दूंगा, फ्री में वो। अब क्या है कि जो जेन्युइन बंदा है, जो
सही देश को चला सकता है, जो देश के लिए अच्छा काम कर सकता है, वो यहाँ पे मात खा गया उसके सामने जो कि फ्री में दे रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी मेंटालिटी ये होती है कि हमें चीज आसानी से मिल जाए, तो उससे क्या होगा कि फ्री के चक्कर में लोग, फ्री की चीज पाने के चक्कर में लोग उस बंदे को अवॉइड करेंगे जो कि वाकई में सही बंदा हो। और अगली चीज ये कि फ्री बांटने के चक्कर में उन लोगों को भी वो चीज मिल जाती है जिन लोगों को उसकी जरूरत नहीं हो। अब जैसे लैपटॉप का एग्जांपल लीजिए, उस बच्चे को लैपटॉप मिल गया कि जिसके घर में बहुत ज्यादा गरीबी है, तो वो उसको यूज करने की जगह वो ये सोचेगा कि इसको कहीं ना कहीं मैं सस्ते दामों पर बेच के और मैं कुछ पैसे ले लूं। क्योंकि जो गरीब इंसान है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है पैसा। हर एक की जो पूर्ति होती है वो पैसे से ही हो सकती है, किसी एक पर्टिकुलर आइटम से किसी की लाइफ की या किसी की फैमिली की पूर्ति नहीं हो सकती। अगर आपने लैपटॉप बांट दिया या कोई पर्टिकुलर चीज बांट दी, उससे उनकी लाइफ के स्ट्रगल थोड़ी खत्म हो गए। अगली चीज क्या है कि गवर्नमेंट को जो पैसा डेवलपमेंट पे लगाना चाहिए, सड़कों पर, पार्क बनाने पर, सोसाइटी के डेवलपमेंट पर, सफाई के ऊपर, नालों के ऊपर, नदियों के ऊपर, वो पैसा जो है वो फ्री बांटने में लग जाएगा। तो ये सारी चीज ये कहीं ना कहीं छुपी रह जाएंगी और इंसान भी यही सोचता है कि हमें फ्री मिल रहा है तो हम क्यों इन चीजों के ऊपर गौर करें। लेकिन तरीके से देश की ग्रोथ के लिए रुकावट ही है कि जब देश में अच्छी सड़कें नहीं होंगी, अच्छी सफाई नहीं होगी और डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट नहीं होंगे, तो जब अच्छा वातावरण ही नहीं मिलेगा तो आने वाली जनरेशन को कैसे अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाएगा, आने वाली जनरेशन कैसे उठेगी फिर। और कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मुफ्ती जो राजनीति है वो लोगों के बीच में भी एक फर्क पैदा करती है। हर कोई जो है, फॉर एग्जाम्पल एक मिडिल क्लास बंदा हो, वो जो है वो राशन नहीं लेने जाएगा, वो फ्री की कोई चीज नहीं लेने जाएगा कि फ्री में कुछ बट रहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि उनके माइंड में एक भेदभाव पैदा हो जाता है कि जिस चीज के लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत करते हैं, जॉब पर जाते हैं, इतनी डिप्रेशन में रहते हैं, ना चाहते हुए भी हम वो जॉब करते हैं जो हमें करनी पड़ती है, और उसके बावजूद हमें इतना लिमिटेड पैसा मिल पाता है कि उससे हम खर्चते वक्त भी सोचते हैं कि यार क्या चीज खरीदें क्या ना खरीदें। तो उनके जब वो ये चीज देखें कि एक चीज के लिए हमें राशन लेने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमें हॉस्पिटल में जाने में भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हम हर एक चीज के अंदर हमें स्ट्रगल करना पड़ा है, और वही चीज जो है वो दूसरे बंदे को जो है वो फ्री में मिल रही है। तो ये चीज एक भेदभाव पैदा करती है कहीं ना कहीं। कोई मिडिल क्लास बंदा है वो यही कोशिश करता है कि उसकी समाज के अंदर एक इमेज बनी रहे, और उस इमेज बनाने के चक्कर में क्या होता है कि वो फ्री की चीज लेनी कम पसंद करता है। अब वो फ्री की चीज नहीं लेता है तो उसको हर एक चीज के लिए उसको खूब स्ट्रगल करना पड़ता है कि वो अगर हॉस्पिटल में भी जाएगा उसके लिए भी उसे मेडिक्लेम करवाना पड़ेगा, वो सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहेगा। अगर बच्चे को स्कूल में पढ़वाना चाहेगा तो उसमें भी उसकी यही कोशिश रहेगी कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़वाऊं, और कोई भी अगर वो फैसिलिटी लेनी चाहेगा तो वो यही चाहेगा कि मैं अच्छे से अच्छी लूं। और होता क्या है, और जब वो कर रहा होता है जॉब तो उसको उसमें से टैक्स भी देना पड़ता है। तो अब वो टैक्स दे रहा है, फीस दे रहा है बच्चों की प्राइवेट स्कूलों की, और हॉस्पिटल का खर्चा दे रहा है, तो उसके बाद उसे ये लगता है कि मुझे क्या फैसिलिटी मिल रही है कि अगर मैं टैक्स दे भी रहा हूँ, हर एक चीज में टैक्स कट रहा है, लेकिन उसको उसके रिटर्न में क्या बेनिफिट किससे मिल रहा है? उन लोगों को मिल रहा है जो फ्री का आइटम ले रहे हैं, जैसे टैक्स पेयर है। अब हमारे देश के अंदर आप खुद देखिए कि सन 2024 के अंदर कितने टैक्स पेयर रहे हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से, लगभग 7.5 से 8.5 लोग जो थे वो टैक्स पेयर रहे। अब आप हमारी पॉपुलेशन से कंपेयर करिए, अगर 8.5 करोड़ भी है, मैं कह रहा हूँ 9 करोड़ भी, अब उसमें ये सोचिए कि हमारी पॉपुलेशन का कितना सा परसेंट हो गया। इतने लोगों ने ITR फाइल करी, इनकम टैक्स फाइल किया। वही वाली बात आ जाती है कि खाने वाले इतने सारे लोग और टैक्स पे करने वाले सिर्फ इतने से लोग। अब जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके मन में इस चीज को लेकर भेदभाव आता है कि जो लोग जिन लोगों को फ्री बांटा जा रहा है वो हमारे पैसे से बांटा जा रहा है, जो सुविधा दी जा रही है उनको हमारे पैसे से दी जा रही है, तो उनको उस चीज का कोई बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। तो ये जो फ्री बांटने की चीजें ये कहीं ना कहीं टैक्स पेयर की फीलिंग्स को हर्ट करती है। हकीकत में मैंने ये भी देखा है कि जो फ्री चीजें गवर्नमेंट दे रही होती है उसके पीछे दिखाया जा रहा है कि वो गरीबों के भले के लिए हो रहा है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से बेचारे गरीब ऐसे हैं उनको ये पता ही नहीं होता हो क्या रहा है, दीन दुनिया में चल क्या रहा है, कि कहाँ पे उनके लिए राशन मिल रहा है या कहाँ पे उनके लिए फैसिलिटीज मिल रही है। वो इतने गरीब है बेचारे कि वो अपनी गरीबी से इतने जूझ रहे हैं, और उन तक वो जो चीजें हैं जो गरीबों के बांटने के लिए वायदा करते हैं जो गवर्नमेंट, वो उन तक पहुंच भी नहीं पाता है, और उनकी एवज में बहुत से ऐसे लोग ले जाते हैं उन चीजों को जिनकी उनको जरूरत भी नहीं होती, कि राशन ले आते हैं कि उसको अनाज की दुकान पे बेच जाते हैं। अगर गवर्नमेंट फ्री की कोई चीज देना चाह रही है तो गवर्नमेंट को ये भी टारगेट करना चाहिए और ये भी कुछ सख्त ऐसे कानून बनाने चाहिए कि उन लोगों तक पहुंच सके बेचारी जिनकी बहुत ज्यादा हालत खराब है। फ्री देने के बजाय गवर्नमेंट को छोटे मोटे ऐसे काम धंधे पैदा करने चाहिए जिससे कि लोग खुद अपनी मेहनत से खा कमा सके, क्योंकि जब इंसान को मेहनत करने की आदत होती है, मेहनत से कमाई चीज का मजा ही बहुत अलग होता है। तो अगर जब इंसान मेहनत से कमा के खाएगा तो हमारा देश भी तरक्की करेगा, कोई खाली नहीं बैठेगा। अब
फ्री में मिल रहा है, लोग खाली बैठे हुए, उन्हें मालूम है कि हाँ जी हमें घर बैठे मंथली इतने पैसे मिल जाएंगे, हमें घर बैठे ये मिल जाएगा, तो कोई क्यों बाहर निकलेगा, क्यों मेहनत करेगा? वो उसकी कोशिश मेहनत करने के अलावा उसकी कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से तिकड़म लड़ा के ज्यादा से ज्यादा पैसे ले लूं, कि मेरे घर में इतने मेंबर है तो कोशिश करूंगा कि इतने पैसे या इतना राशन या इतना जो भी फ्री का आइटम है वो ज्यादा से ज्यादा मैं ले लूं। मुफ्तखोरी की राजनीति करके कहीं ना कहीं लोगों का माइंड जो मेन मुद्दे होते हैं उनसे हटा देती, तो इसलिए मुफ्तखोरी की राजनीति है ये बंद करनी चाहिए, क्योंकि आगे आगे जाके आप कहां तक कितना मुफ्त देंगे आप? जब लोगों को ये आदत पड़ी जाएगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी इतने दे रही है तो अगली पॉलिटिकल पार्टी को कम वोट देंगे जो उससे ज्यादा देगी, अगले बार वो और ज्यादा एक्सपेक्टेशन करेंगे, तो ऐसे ऐसे क्या होता है कि वोटर्स की एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली जाएगी और पॉलिटिकल पार्टी कहां तक उन्हें दे देंगी फ्री। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जेन्युइनली वो देश की ग्रोथ के ऊपर या वोट मांगेंगे या एजुकेशन के ऊपर या एम्प्लॉयमेंट के ऊपर वो वोट मांगेंगे, तो हमारे देश में, हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं जो जेन्युइनली ये चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट हो, हमारे देश में अपॉर्चुनिटीज हो। लोग क्यों बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, लोग क्यों बाहर जाएंगे जॉब करने के लिए जब यहीं पे सारी फैसिलिटीज उन्हें मिल जाएंगी? तो बस यही है कि आप फ्री बांटने की जगह आप ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए, और जब आप तरीके से वोट मांगेंगे, ग्रोथ के बेस पे वोट मांगेंगे, तो हर किसी के दिमाग से निकल जाएगा कि हमें कुछ फ्री मिलने वाला है। वो मेहनत करेंगे, मेहनत करके कमाएंगे, उससे देश की भी तरक्की होगी और सही तरीके से, जिसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, वो सही तरीके से चलेगी और बिना लालच के लोग सही बंदे को चुनेंगे जो कि सही तरीके से देश को चला सकेगा। नमस्कार।